अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनस फार्म्स। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है। तो मेरी 4 बकरियाँ बीमार हो गई थी और बदकिस्मती से उनमें से 2 जो हैं वो नहीं बच सकी। ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है और पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। तो अभी टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ और किस तरह से स्टार्ट हुआ है और क्या गलतियाँ थी, क्या चीज़ें नहीं पता थी, जो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, प्लस आगे से किस तरह इसको अवॉइड करना है। उन सब चीज़ों पे इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। तो देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन रहती है। तो टाइम में पीछे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या असल में। तो अभी जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले हमने अपनी बकरियों को डिवॉर्म किया था। तो उसके बाद बाकी तो सारी बकरियाँ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गई और तकरीबन सब ने वेट गेन किया है, 2 बकरियों को छोड़ के। एक जिनमें से हमारे पास ये बड़ी वाली बकरी है गुलाबी, ये इसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और एक और ये इसकी जो इसकी ये बच्ची है बकरोटी है छोटी, ये इसकी है। तो इन दोनों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। और अब एक और थोड़ी ख़तरनाक चीज़ कह सकते हैं, इसको है थोड़ा एनीमिया। जिनको नहीं पता एनीमिया होता है जिसमें खून की कमी होती है, जिसकी वजह से वीकनेस हो जाती है काफ़ी। और उसकी रीज़न है इसमें सही से नज़र आ रही है नहीं, इसके पूरे कोट पे ना काफ़ी सारी जुएँ हैं जिसकी वजह से वो जो है ना सारा खून चूसती रहती हैं और ये जो है काफ़ी वीक है। और इसकी एक और सिम्टम ये भी है, जैसे अगर आप इनकी आँख को ऐसे नीचे की तरफ करके देखें तो ये अंदर से वाइट है। और वहीं पे अगर मैं आपको कोई और बकरा दिखाऊं, जैसे कि बाहर एक खड़ा है, इसके अगर मैं दिखाऊं तो इसके देखें ये अंदर से इसकी पिंक है उसके कंपैरिजन में। ये जैसे कि देख सकते हैं आप, ये वाला बकरा ये अंदर से काफ़ी पिंक है, तो खून की कमी होने की ये अलामत है। अब इसका पहला हल ये है कि ये मैंने एक स्प्रे बनाया है, इसका जो फार्मूला है वो ये फार्मूला ये है, इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो ये वाला है, साइपरमेथ्रिन। और ये साइपर 10 करके है और इसमें साइपर 10 भी आता है, CYPER10। और ये इसमें 10 ग्राम होता है पूरे में। तो ये अब हो गया और ये अभी इसके पूरे कोट पे स्प्रे कर देंगे। ये भी इसके पूरे कोट पे स्प्रे करना है, इसके आँख, मुंह और कान नाक वगैरह बचा के। तो ये मैं इसको स्प्रे करता हूँ, उसके बाद फिर इसकी फर्दर जो ट्रीटमेंट चलेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आँख है, इस ऐसे करके नीचे जो चेक करने वाला है तरीका, ये इसका मुझे पहले पता नहीं था कि इससे खून की कमी होती है या वो ना हो, वो बंदा चेक कर सकता है। तो ये एक नई चीज़ पता लगी है। और उसके बाद दूसरी चीज़ के ये जो बकरी है ये इस वजह से अभी तक नज़र में नहीं आई। एक तो लास्ट टाइम जब इसके 2 दफ़ा वज़न चेक हुआ है इससे पहले, उनमें क्या था, एक दफ़ा मैंने शाम के टाइम पे वज़न किया था तो जिसकी वजह से थोड़ा इनने खाया हुआ भी था। और फिर अगली दफ़ा जब वज़न चेक किया तो सुबह किया था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, जो कि ड्रॉप था 9 kg से 9.3 kg से कम हो के 9 kg पे आ गया था इसका वज़न। वो मुझे ये था मैं भी सुबह किया इसकी वजह से, लेकिन अब जब दोबारा चेक किया तो अभी इसका है 7.8 समथिंग kg है, जो तकरीबन 1-1.5 वीक में हुआ। और ये ख़राब लगा है क्योंकि ये नॉर्मल भी नहीं है। तो इसके लिए अभी इसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। पहला तो इसमें प्रोसेस ये है कि इसको ये देना है जो कंपाउंड तैयार किया है, ये वाला स्प्रे इसके पूरे ऊपर करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर इसको डिवॉर्म भी करेंगे, जिसकी वजह से जो इसके अंदर की पैरासाइट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी अगर इसके मैदे में कुछ है तो। और फिर फर्दर देखते हैं क्या होता है। साथ साथ इसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम और आयरन वगैरह चलता रहेगा। और आयरन का होता है, आयरन की वजह से इसमें खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की। तो स्प्रे हो गया और अभी इसके बाद देखते हैं कि कल सुबह तक क्या कंडीशन होती है। अगर तो फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ता तो मे भी एक स्प्रे और कर देंगे, एक लेयर। तो उसके बाद फिर कल फिर उसके बाद इसको डोज देनी है एक डिवॉर्मर की। तो उसके बाद साथ इसके कंटिन्यू रखेंगे, वो भी मैं इसको थोड़ा पिला देता हूँ। साथ इसके हमने कंटिन्यू रखने एक मिनरल मिक्सचर मैं लेकर आया हूँ, मल्टीविटामिन, वो वाले मल्टीविटामिन इसको देंगे। बाकी जो है वो मैं अब कल सुबह करूँगा, जो डिवॉर्मर इसको देना है। और उसके बाद फिर कल सुबह तक देखेंगे क्या इसकी कंडीशन रहती है। तो उसके साथ एक और चीज़ है कि खा पी बिल्कुल सही रही है, मतलब ऐसे नहीं है कि खाना पीना इसने कम कर दिया। बस एक चीज़ थी जिसके बाद जो है ना हमें भी थोड़ा ये अलार्मिंग लगा, वो ये था कि बैठती है ना तो उसके बाद इसको उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो वो भी जो है लास्ट 2 दिनों से हो रहा है। और तभी इसका वज़न भी चेक किया है आज और एक कल, जो कल का गुजरा वो शाम को थोड़ा नोटिस हुआ और फिर एक आज हुए। तो वो अभी देखते हैं कल तक क्या सिचुएशन रहती है। और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव होगा, जब तक इसकी खून की कमी ख़त्म नहीं होती ये चीज़ तब तक रहेगी। और वीकनेस है बाकी ये है कि खाना पीना इसका सही है बिल्कुल। ओके सर, रात गुजर चुकी है और अभी सुबह हो गई है। और बकरी जो है हेल्थ तो बेहतर नहीं है, लेकिन ये जैसे देख सकते हैं जगह जगह ब्लैक ब्लैक, मतलब जो कल स्प्रे किया था वो काम कर रहा है। और अभी इसको एक आध कोट और कर देंगे। और अभी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है इसका कोट, अंदर से जो स्किन है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। अभी एक आध और कोट होगा उसके बाद वो सेट हो जाएगा। तो अभी सुबह का टाइम है। अभी इसको ये साइड डिवॉर्मर मैंने लिया है और ये जो है वो एल्बेंडाजोल है। और ये बॉडी वेट के हिसाब से 2.6 cc इसको मैं दे रहा हूँ। तो ये भी इसको मैं दे देता हूँ। तरीका ऑलरेडी चैनल पे मेंशन है किस तरह करके देने हैं। और फिर उसके बाद अभी इसको बीच में एक आध घंटे के लिए खाना नहीं देना। फिर उसके बाद इसको मैंने क्योंकि यहाँ पे खुरली भी अलग कर दी है। और इसमें ये जो है ये अभी कल वाले ये खाएंगे नहीं, इसमें फ्रेश जो है वो मैंने इधर साथ ला के रखा हुआ है बना के, तो इसको थोड़ी देर में दे देंगे। तो डे 3 और अभी तकरीबन दिन का टाइम हो गया। और सुबह से इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा, मतलब अपना वज़न बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही थी। तो इसको डॉक्टर के पास लेकर गए और वहाँ पे इसका ब्लड टेस्ट हुआ है। और जिसके रिज़ल्ट ये थे कि एक तो इसको एनीमिया है जो कि मैंने पहले बताया था, और दूसरी चीज़ है इसको ब्लड में बहुत पैरासाइट्स भी हैं जो इसको जुएँ थी उसकी वजह से, और चिचड़ वगैरह और पेट में कीड़े होते हैं उसकी वजह से ब्लड में पैरासाइट्स हैं। तो उसकी मेडिकेशन है वो मैं लेके आया हूँ, इंजेक्शन वगैरह भी हैं। और कैनोला ने पहले इसको लगा दिया था, अभी इसको ड्रिप लगानी है। उससे पहले इसका कैनोला फ्लश वॉश करेंगे, सिरिंज मेरे पास है। तो अभी इसकी जो रिकवरी है उसमें पहली चीज़ तो होगी इसको खून बनाने के लिए बीच में मेडिसिन है, उससे ब्लड प्रोडक्शन बढ़ती है, RBC जो होती है रेड ब्लड सेल्स की वो। उसके बाद जो पैरासाइट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए बीच में दवाई है, और थोड़ी बहुत ताकत की भी बीच में दवाई है। और ये इसको भी ढका हुआ है बिल्कुल, गरमाइश दे रहे हैं और ये साथ पत्ते वत्ते दे रहे हैं तो खा रही है। पानी वानी भी इसको सिरिंज से पिला रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे ड्रिप लगा दी है और ये लाइन ऊपर जा रही है और ये स्पीड है ड्रिप की। अभी देखते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पूरी खाली होती है उसके बाद फिर इसको इंजेक्शन वगैरह भी देने हैं। जो सारे गोश्त आने बीच में एक है स्किन वाला वो रात को लगाने वाले हैं। अच्छा, तो इसको भी थोड़ी देर होगी है ड्रिप लगे हुए और ये बोतल पूरी खाली हो चुकी है और ये यहाँ तक पहुँच गई है। अभी ये इसको पूरी लग जाती है उसके बाद इसको उतार देते हैं। फिर उसके बाद इंजेक्शन थोड़े देने हैं इसको, 2 अभी लगेंगे और 2 जो हैं वो रात को लगेंगे। इसमें जो 2 हैं वो डेली बेसिस पे लगने, 1.7 ml लगेगा 0.7 cc, और एक जो है वो 0.8 cc लगना है, वो रोज़ लगेगा। और बाकी जो है वो 2 इंजेक्शन है वो बस एक दफ़ा ही आज रात को देनी है। तो ये भी थोड़ा सा रह गया, उसके बाद फिर इसको मैं बंद कर दूँगा। ड्रिप इसको उतार दिया अभी इस तरह ही बिस्तर में इसको लपेटा हुआ है ताकि थोड़ी इसकी बॉडी गर्म रह सके, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी कम था। और अभी इसको इस तरह ही खिला रहा हूँ हाथ से। अभी थोड़ी देर पहले उठ के बैठी हुई थी, चलती फिरती रही है। थोड़ा ड्रिप लगने के बाद थोड़ी एनर्जी आई है इसको ऐसे ही खिला रहा हूँ हाथ से। अंगूरों के पत्ते, ऊपर अंगूर लगाया हुआ, अंगूरों के पत्ते तोड़ के लाया हूँ काफ़ी, तो ये खा रही है। वरना इधर साथ दूसरे मकई के पट्टे भी हैं, वो इसने ज़्यादा खाए नहीं है, छोड़ दिया खाना, तो अभी फिर तब ऊपर से ये तोड़ के लाया हूँ। तो जैसे कि वहाँ पे आपने देखा अभी रात का टाइम उसको हमने इसी तरह अच्छे से कवर कर दिया था। और उसको चारपाई, बेसिकली चारपाई जो पता होगा सबको, तो चारपाई के ऊपर उसको लिटा दिया था और इसी तरह अच्छे से उसको कवर करके रखा था। बस उसका मुंह जो है बाहर रखा था ताकि सांस वगैरह लेती रहे। लेकिन वीकनेस थी और ब्लड पैरासाइट, तो जो उसकी वजह से ऑर्गन्स भी वीक हो जाते हैं। और क्योंकि हमें लेट काफ़ी पता लगा, इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो वो ऑर्गन्स भी और बॉडी इवेंचुअली कूप अप नहीं कर पाती और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो वीक होती चली जाती है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो बकरी छोटी ये सुबह जब उठे तो ऑलरेडी मर गई थी। तो ये तो हो गई उसकी कहानी। अभी दूसरा जो जानवर जो पटेरी बकरा था हमारे पास, पहले उस छोटी बकरी को डायग्नोज हुई थी और जब पता लगा था उसको एनीमिया और किस वजह से था, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने बाकी सारी बकरियों को भी चेक किया था और उसमें से एक उसको भी काफ़ी सारी जुएँ थी। आपको याद होगा, मैं बकरी भी दिखा देता हूँ। इस वाली बकरी का जो बच्चा था, तो साथ ही उसकी भी फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। और उसको भी पहले दिन मेरे पास वीडियो का एक क्लिप भी है उसके, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी लंबे और घने बाल थे उसके जिस्म पे, तो वो उसको ट्रिम कर दिए थे सारे बाल।
और फिर सेम ये कंडीशन उसके साथ भी हुई, वो भी वीक हो गया। उसकी ट्रीटमेंट तो खैर जल्दी शुरू हो गई थी, लेकिन स्टिल उसको भी ब्लड पैरासाइट था, और क्योंकि डैमेज हो चुका था ऑलरेडी और हमें लेट पता चला, तो जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बच पाया। उसकी मैंने डिटेल में सारी रिकॉर्ड नहीं की हुई, बेसिकली सेम प्रॉब्लम थी और सेम ट्रीटमेंट थी। तो ये तो दो हो गए जो नहीं बच सके। अभी बात करते हैं बाकी दो जानवर, बाकी दो बकरियां जो जिनको भी प्रॉब्लम थी, वीकनेस उनको भी थोड़ी बहुत कह सकते हैं। तो ये जब मैं बताया था आपको कि जैसे ही डायग्नोज होती गई पहले को, तो मैंने बाकियों को चेक किया सबको, तो उसमें एक तो पटेरी था जिसको जुएँ थी, दूसरी फिर थी हमारी गुलाबो, ये वाली जो बड़ी बकरी है, क्योंकि इसको भी कमज़ोरी है काफ़ी, तो इसको भी थी, लेकिन इसको बहुत कम थी, मतलब ना होने के बराबर। तो दूसरा जो बकरा था वो ये वाला है, गुलाबो का बच्चा, तो इसको भी जुएँ थी, लेकिन इसको और जो गुलाबो इन दोनों को बहुत कम थी जुएँ, इन दोनों को जुएँ बहुत कम थी, और उसकी वजह से इनके ब्लड पैरासाइट भी नहीं था। और जब उसको पहली वाली बकरी को प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद जब टीरेक्स चुप कर, जब तो जो पटेरी, गुलाबो और गुलाबी, ये जो तीन हैं, इनको साथ ही ब्लड टेस्ट भी कराया था, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके साथ पैरासाइट का भी टेस्ट था, ये दोनों कंबाइंड थे। तो क्योंकि ब्लड टेस्ट उसके बाद बाकी तीनों का करवा लिया था और कंप्लीट ब्लड काउंट था, उसमें बाकी भी काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, मतलब ब्लड के बारे में क्या चीज़ कम है, क्या चीज़, मतलब हर चीज़ उसके बारे में होती है। कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, मोस्टली लोगों को पता होगा CBC क्या टेस्ट है। तो उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो तीनों की नेगेटिव थी, और ब्लड पैरासाइट जो है बाकी जो तीन थे, पटेरी, गुलाबो और गुलाबी, इन तीनों में से जो गुलाबी, ये बकरा, उस टाइम पे टेस्ट के लिए इसका नाम गुलाबी रखवा दिया था, और ये क्योंकि इसको गुलाबो बुलाते हैं तो इसका नाम गुलाबो रखवा दिया था। तो ये जो तीन है, इनमें से जो ब्लड पैरासाइट था वो सिर्फ पटेरी के था। तो उसके बाद ये जो बाकी दो हैं, इनको भी वीकनेस थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, विजिबल तो नहीं थी इतना इनको ना, बस एक जो गुलाबो है वो थोड़ी कमज़ोर भी थी, जो बकरा है छोटा वाइट वाला वो कमज़ोर नहीं था बिल्कुल, लेकिन एहतियातन उनको भी फिर मेडिकेशन पूरी दी। उनका ब्लड भी तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, इनकी भी ट्रीटमेंट शुरू हुई हुई, और अब इनकी ट्रीटमेंट फाइनली ख़त्म हो चुकी है। अभी एक दफ़ा दोबारा चेक कराएंगे, टेस्ट इनके होंगे, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि अभी इनको करंटली चल रही है या नहीं, और ब्लड की इनकी क्या कंडीशन है वो उससे पता लग जाएगी। ये तो हो गई कि क्या बीमारी थी और क्या नतीजा था। अब बात करते हैं कि किस वजह से थी और प्रिवेंशन उसकी क्या है। तो वजह तो बेसिकली वही थी जो इनके कोट पे जुएँ थी, तो उसकी प्रिवेंशन अब काफ़ी सारी चीज़ होती है जिनसे आ सकती है। पहली चीज़ होती है कि अगर ज़्यादा गंदगी है तो उससे आ सकती है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मुर्गियाँ जो हम लेकर आए हैं, उन वाली मुर्गियों से भी भी जुएँ आ सकती हैं, और मुर्गियाँ परवर फैलाती हैं, आपस में इकट्ठी बैठती भी हैं, तो उसकी वजह से इनके आपस में जुओं के अंडे जा सकते हैं, जुएँ इस तरह उड़ के भी जा सकती हैं। फिर उसके बाद जो इनका भूसा आता है, कई दफ़ा उनके साथ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जुओं के अंडे भी आ जाएँ तो वो भी हैच करके तो उनमें से फिर फैल जाती हैं काफ़ी। तो ये मल्टीपल रीज़न्स हैं, लेकिन ये है कि सफाई का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और अभी आगे से भी सेम है, इसी तरह रूटीन रहेगी। वीकली बेसिस पे डीप क्लीनिंग होती है, साथ उसके चूना पूरे शेड में हम लगा देते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिवेंशन है। अब बस चूना वीकली होता रहे तो उसकी वजह से ये, अगर कहीं पे कुछ उनके अंडे हैं भी तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, डिसइंफेक्ट हो जाते हैं बाकी बैक्टीरिया भी। तो उसके बाद जिनकी फीड में चेंजिंग्स है, उसमें पहली चीज़ तो ये कि अभी मैं मल्टीविटामिन लेके आया था, और उसके अंदर मिनरल्स भी हैं कुछ, वाइटाफोर्स एस करके है वो, और उसकी मैं आपको पैकेजिंग भी दिखा देता हूँ, इधर पड़ी भी है, ये वाला वाइटाफोर्स एस करके है। तो ये जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विटामिन भी काफ़ी हैं और मिनरल्स भी हैं। तो इसमें मेन चीज़ होती है वो आयरन होता है, और आयरन सिर्फ ब्लड प्रोडक्शन के लिए मैं बात करूं, क्योंकि आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है, और जिनको नहीं पता, हीमोग्लोबिन वो चीज़ होती है जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में। जब हम सांस लेते हैं और वो जो ऑक्सीजन है हमारे सांस के अंदर, वो जाके मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन में, और वो आगे फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है और हर तरफ जाती है ऑक्सीजन उसके थ्रू। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑलरेडी जुएँ जो हैं या वैसे वीकनेस है, तो उसकी वजह से जब खून कमज़ोर है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन जब कम जाएगी तो उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर या वैसे ओवरऑल वीकनेस होती है, जल्दी थक जाता है जानवर, और इंसानों में भी सेम ऐसे ही होता है। तो आयरन की कमी की वजह से ये पॉसिबल है।
और उसके लिए जो इनको मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सचर है, बेसिकली आयरन मिनरल्स में आता है। और इसके साथ एक और भी है वाइट गोल्ड के नाम से, काफ़ी सारे लोग जो लाइफ स्टॉक में उनको पता भी होगा इसके बारे में, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो भी एक मैंने मंगवाया हुआ है, केजी वाला बॉक्स है, तो इंशाल्लाह वो भी यूज़ करना शुरू करेंगे। तो जब उस बकरी की डेथ हुई तो तब पता चला कि फार्म लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ब्लड पैरासाइट जैसी बिल्कुल छोटी सी चीज़ जो इंसानों को डायरेक्ट हमें आंखों से नज़र भी नहीं आ सकती, वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो इस चीज़ का भी वेट ने बताया कि इसकी रीज़न है जो जुएँ थे उसकी वजह से। और मैं ये सब इस वीडियो में इस वजह से इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप भी जो लोग चैनल के साथ जुड़े हैं वो भी सीख सकें, और कुछ अगर लोग स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ ने वैसे जानवर अगर रखे हुए हैं ऑलरेडी, पेट्स रखे हुए हैं, तो वो सीख सकें, और जो मेरी गलतियाँ थी या जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी वो आपको पता लग सकें। तो हर लॉस दुख ज़रूर देता है, लेकिन उसके साथ साथ कई जिम्मेदारियाँ भी दे के जाते हैं। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में और बेहतर करेंगे इस चीज़ को, और प्रिवेंशन, बेसिकली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो बाकी 2 बकरियाँ हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं, और अभी चेक कराना है उनका नेक्स्ट, काफ़ी जल्दी उनका ब्लड टेस्ट भी होगा दोबारा, जिससे एक्चुअल कंफर्म होगा कि रिकवरी हो रही है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर कुछ सवाल हैं बेसिक इसके रिलेटेड, और वैसे भी अगर आपको कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे और बढ़ते चले जाएंगे, और इसी तरह आप साथ सपोर्ट भी करते रहें सारे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारी जर्नी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।